हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार कक्षा 11 के मैथ में बहुत ही मज़ेदार चैप्टर त्रिकोणमिति फलन, जो आप लोग कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं, आज उसी को शुरू करने वाले हैं। एकदम आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो पूरा फोकस कीजिएगा इस चैप्टर पर। आज पहले हम लोग त्रिकोणमिति फलन से पहले एक थोड़ा सा कोर्स देखेंगे। है क्या? रुकावटें आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वो मंजिल को पा लेते हैं जो कभी हार नहीं मानता। तो आप लोगों को भी हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। और कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि कक्षा 11 तो यूं ही पास हो जाएगा, कक्षा 12 में मेहनत करेंगे। तो बाबू, कक्षा 11 जो है अच्छे से पढ़ोगे तो कक्षा 12 अच्छे से पढ़ लोगे, वरना ऐसे सोचोगे तो पढ़ाई आप लोग की खराब हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए और पढ़ने की, पढ़िए एकदम अच्छे से पढ़िए। नहीं कि इस साल बोर्ड नहीं था, हमें लापरवाही करनी है। लापरवाही एकदम नहीं, लापरवाही एकदम नहीं। आप लोग को क्या करना है? पढ़ना है। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या आप लोग को याद है और क्या क्या भूल चुके हैं। तो आइए, त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री का मतलब क्या होता है? तीन। गोनों का मतलब क्या होता है? भुजाएं। क्या होता है? भुजाएं। और मेट्री का मतलब क्या होता है? मेट्री का मतलब क्या होता है? तो मेट्री का मतलब होता है मापन। तीन भुजाओं का मापन ही क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। ट्री का मतलब तीन, गोनों का मतलब भुजाएं, और मेट्री का मतलब होता है मापन। तो तीन भुजाओं का मापन ही त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मापन ही त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति के जनक कौन है? त्रिकोणमिति के जनक त्रिकोणमिति के जनक कौन है? आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, तो बताइए त्रिकोणमिति के जनक कौन है? फादर्स ऑफ त्रिकोणमिति। फादर्स ऑफ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के जनक कौन है? तो इसके जनक हिप्पार्कस। कौन है? हिप्पार्कस। HIPPARCHUS। हिप्पार्कस। इसके जनक कौन है? हिप्पार्कस। इसके जनक, त्रिकोणमिति के जनक को क्या कहते हैं? हिप्पार्कस कहते हैं। यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दें, कि भारत में त्रिकोणमिति के जनक कौन है? भारत में त्रिकोणमिति के जनक कौन है? जल्दी जल्दी बताइए, भारत में त्रिकोणमिति के जनक कौन है? तो भारत में त्रिकोणमिति के जनक भारत में त्रिकोणमिति के जनक भारत में त्रिकोणमिति के जनक कौन है? जल्दी से सोच कर बताइए। याद है कि भूल गए? बताया गया था। कौन है? आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। इनका नाम तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को डांटा जा रहा है। आर्यभट्ट। तो भारत में त्रिकोणमिति के जनक कौन है? आर्यभट्ट। वैसे जो है त्रिकोणमिति के जनक कौन है? हिप्पार्कस। तो चलिए बताइए कि समकोण के बारे में पढ़ाया गया था। समकोण याद है कि नहीं? समकोण किसे कहते हैं? तो आइए आप लोगों को बताते हैं। जो आप लोग भूल गए, थोड़ा सा रिवीजन कर ले। कक्षा 10 को हम लोग रिवीजन कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे देते हैं हम लोग A, B और C। यहाँ पर ले लेते हैं थीटा। A, B और C।
इसका नाम ले लेते हैं थीटा। तो आप लोगों को कुछ याद है या सब कुछ भूल चुके हैं कि पेपर दे दिए भैया भूल जाना है? ऐसा नहीं है, आगे भी आप लोगों को यह मिलता रहेगा। कक्षा 11 में त्रिकोणमिति, तो कक्षा 12 में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स वाला कक्षा 12 मिल जाएगा। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो याद है या भूल गए? तो आइए हम आप लोगों को याद दिलाते हैं। यहाँ पर 3 चीजों को बताए थे हम, कर्ण, लंब और आधार। कर्ण, लंब और आधार बताए थे कि सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? कर्ण कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। आधार क्या होता है? जो बच गया, इन दोनों के अलावा कर्ण को छांट लीजिए, लंब को छांट लीजिए, एक भुजा ऐसी होगी जो बच जाएगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। आधार कहेंगे। कर्ण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाइपोटेनियस, एच से प्रदर्शित करते हैं। लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस। ठीक। फिर आइए देखते हैं कि अच्छा एक फार्मूला बताए थे, एक प्रमेय बताए थे, आप लोग को याद है या नहीं? एक प्रमेय बताए थे, याद है या नहीं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? यह बताए थे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस कितना हो जाएगा? आधार का वर्ग। यदि हम कर्ण बराबर पूछे तो कर्ण बराबर बताए थे लंब, इस यहीं पर जहां से स्क्वायर हटाते इस पर क्या लग जाएगी? कड़ी लग जाएगी, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी लाइक करते रहिए, जल्दी जल्दी लाइक की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, जल्दी जल्दी लाइक करते रहिए और कमेंट में यस 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 करते रहिए। समझ में आ रहा है तो यस यस करते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसी को थोड़ा इंग्लिश में लिख दें तो कर्ण को क्या लिखते हैं? एच। तो एच स्क्वायर बराबर लंब को पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब यदि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगी? कड़ी टी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो याद हो गया या भूल गए थे? याद है या भूल गए थे? याद है तो एक बार जरूर लाइक करें, याद है तो जरूर लाइक करें। अब जो है आगे हम लोग सीखेंगे समानुपातिक, त्रिकोणमितिक अनुपातिक मान। बताइए जल्दी जल्दी। लाल बटे कक्का याद है या भूल गए? लाल बटे कक्का मेरे लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का क्या होता है? ये बताए थे साइन थीटा, फिर क्या बताए थे? कॉस थीटा, फिर क्या बताए थे? टैन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। नीचे साइन का उल्टा हम बताए थे कोसेक थीटा। फिर यहाँ पर सेक थीटा। हाथ से गिरा बर्तन थाली बोली टन, हाथ से गिरा बर्तन बोला टन, तो टैन थीटा। टैन का उल्टा कौन होता है? कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर क्या बताए थे? जल्दी से यहाँ से देखकर बताइए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब और बटे में क्या हो जाएगा? कर्ण। कास थीटा बराबर याद है? जल्दी जल्दी बताइए, याद है तो जल्दी बताइए क्या है? तो यह हो जाएगा आधार और बटे में क्या होगा? आधार बटे में क्या होगा? कर्ण। आधार बटे में हो जाएगा कर्ण। कास थीटा, टैन थीटा बराबर क्या होगा? तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब और बटे में क्या होगा? आधार। लंब बटे आधार। यदि हम कोसेक थीटा पूछ दे तो ये नीचे से देख लीजिए। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा कर्ण और बटे में क्या हो जाएगा? लंब। कर्ण बटे लंब। सेक थीटा पूछ दे तब सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ते हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा पूछा जाएगा तब तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो देखिए ये सब कक्षा 10 की बातें हैं और आप लोगों को याद भी होना चाहिए। नहीं याद है तो एक बार पुनः रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन कर लीजिए।
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद हो चुकी हैं तो आगे चल रहे हैं। चलिए तो जल्दी से इसी पर एक सवाल हम लोग हल कर लेते हैं कि देखें आप लोगों को कितना याद है, कितना याद है आप लोगों को एक सवाल। चलिए तो एक सवाल देख लेते हैं कि आप लोगों को कितना आ रहा है, पीछे का आप कितना पढ़े हैं, कैसे एग्जाम दिए हैं। तो एक सवाल देख लेते हैं। सवाल यदि हम आप लोगों को दे दें कि यदि 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 4 सेक थीटा, यदि 4 सेक थीटा बराबर 5, यदि 4 सेक थीटा बराबर 5 तो साइन थीटा प्लस कास थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा प्लस कास थीटा का मान क्या होगा। चलिए तो क्या होगा, यदि 4 सेक थीटा बराबर 5 दे दिया है तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 5 और बटे में 4, 5 और बटे में 4। सेक थीटा बराबर क्या होता है, अभी हम बताए हैं क्या होता है, कर्ण और बटे में क्या होता है, आधार, कर्ण बटे आधार। इसका मतलब कर्ण का मान दे दिया है, आधार का मान दे दिया है, किसका मान निकालना पड़ेगा, लंब का। आइए निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, यह है कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की जगह बताइए क्या रखेंगे, कर्ण की जगह 5 रखना है गुरुदेव, 5 रखना है। लंब का मान हमको नहीं पता तो छोड़ दीजिए। आधार की जगह क्या रखना है, 4 रखना है। 5 25, 5 25, लंब का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, इधर प्लस इधर माइनस, तो 25 माइनस 16 बराबर लंब का स्क्वायर। 25 में से 16 जाएगा, क्या बच जाएगा, 9, 9 बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। और लंब बराबर क्या होगा, तो इधर कड़ी लग जाएगी और कड़ी में 9 का मान कितना होता है, 3। क्या होता है, 3। तो यहाँ से बताइए, यहाँ कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्या होता है साइन थीटा बराबर, यह होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लाल बटा कक्का से याद करके बताइए क्या होता है, लंब और बटे में कर्ण। लंब का मान क्या है प्यारे बच्चों, कितना मान है, 3। कर्ण का मान कितना है, 5। कास थीटा बराबर क्या होता है, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कास थीटा बराबर होता है आधार और बटे में कर्ण। आधार कितना है, 4, कर्ण कितना है, 5। अब बोला है कि साइन थीटा और कास थीटा का मान बताइए, साइन थीटा प्लस कास थीटा का मान बताइए। साइन थीटा प्लस कास थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा का मान 3/5, कास थीटा का मान 4/5, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/5। 7/5 याद आ रहा है या नहीं, याद आ गया है तो जल्दी जल्दी लाइक करते रहिए, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भेज दीजिए, और अपने सभी दोस्तों तक, सभी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम सभी पर भेजना है। आप लोग बहुत ढीले पड़ जाते हैं, कोई चैप्टर हम शुरू करते हैं तो पहला वीडियो आप लोग अच्छे से देखते हैं बहुत मस्ती में, लेकिन उसके बाद पता नहीं कौन सा ढीलापन आ जाता है कि आप लोग रुक जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पूरे वीडियो को पूरे अच्छे से पढ़ाई करना है। तो आइए चलते हैं आगे, कुछ और फार्मूलों से भी परिचय कराते हैं कि जो आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, याद है या भूल गए, सारी चीज़ों को आज याद दिलाएंगे, सारी चीज़ों को याद दिलाने वाले हैं। तो याद है या भूल गए, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो कि याद है या भूल गए, क्या याद है और क्या भूले। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। इसी प्रकार और देख लीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस, अरे ये तो लिख चुके हैं,
कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, ये होता है सेक थीटा। क्या होगा? सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा ये क्या होगा? ये होता है कोसेक थीटा। tan 90 माइनस थीटा हो चुका है। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा, ये सारी चीज़ें कक्षा 10 की चल रही, याद हो तो दिल से लाइक करते रहिए, नहीं याद है तो एक बार पुनः रिवीजन हो रहा है। और कुछ फार्मूले आप लोगों को याद दिलाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा याद आया? याद आया कि नहीं? तो बोलोगे हाँ गुरुजी कक्षा 10 में मिला था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कहाँ स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। इधर यह प्लस उधर भेज दें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर यदि हम कह लें तो आप लोग कह सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला होता है कास स्क्वायर थीटा बराबर, तब ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कुछ फार्मूलों के बारे में बात करें, याद है या भूल गए तो एक फार्मूला दूसरा याद रखो। ये तीनों एक ही फार्मूला, बस इसको थोड़ा सा विस्तार कर दिया गया है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दूसरा वाला याद आ रहा होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। इधर ही माइनस उधर भेजेंगे प्लस, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरा फार्मूला याद आया कि नहीं? ये सभी चीज़ें याद है तो लाइक करते रहें, लाइक संख्या कम नहीं होनी चाहिए, शेयर करते रहे। पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा आने वाला, बहुत मज़ा आने वाला चैप्टर खत्म करने में। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ते हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सभी फार्मूले यदि याद हो तो लाइक करते रहें और थोड़ा मुस्कुराते रहें। अच्छा लग रहा है। आगे हम लोग चलें। कुछ फार्मूले अभी भी याद है या भूल गए? अभी बहुत सारे फार्मूले याद रखने हैं तो आइए चलते हैं और फार्मूलों को लिखते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसके बराबर कितना होता है? 1। यदि हम कह दें कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1 अपान कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? ते हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। याद है या भूल गए? बच्चे हैं, भूलते बड़ा जल्दी हैं, तो याद होगा तो अच्छा है, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए। अगला फार्मूला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा। याद है कि भूल गए? एक और फार्मूला लिख लेते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसके बराबर भी क्या बताए थे? 1। tan थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपान tan थीटा। काट थीटा, ये गड़बड़ कर दिए, यहाँ कॉट होगा, तुम लोग को आता नहीं, भूल जा रहे हो। हाँ, कॉट थीटा बराबर क्या होगा? 1 अपान tan थीटा, अभी भी कुछ बच रहा है? ये 2 फार्मूले और रख लीजिए। क्या? 2 फार्मूले और। tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा, और बटे में क्या होगा? कास थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? ते होता है कास थीटा, और बटे में होता है साइन थीटा। ये सारी चीज़ें याद है या भूल गए? याद है तो जल्दी से जो है लाइक कर दीजिए, और नहीं याद है तो एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिए, पूरे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अब हम लोग मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।